हेलो गाइस, सो वेलकम टू आराध्या ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। और हम लोग चैप्टर 8 के बोलते हैं ना लास्ट पड़ाव पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो चैप्टर 8 के अंदर क्या है, आपके लास्ट पार्ट है वो है अब आपकी आइडेंटिटीज हो चुकी है सारी और लास्ट एक्सरसाइज बची थी है जिसके अंदर प्रूव वाले क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आज स्किप कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि थोड़ा थियोरेटिकल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रूव वाले क्वेश्चन के लिए मैंने आपको कल लास्ट में एक रिवीजन हुआ था हमारे लास्ट क्लास के अंदर, जिसमें मैंने सारी आइडेंटिटीज़, सारे फार्मूला, सारे एक दूसरे में कन्वर्जन कैसे होता है, कॉम्प्लीमेंट्री, सब कुछ लिखा था। ठीक है, उनकी एप्लीकेशन करने वाले हैं, कुछ एग्जांपल करेंगे, फिर एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे और फिर वो वाला पोर्शन जो मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है वो हम बाद में उठाएंगे इसको। ठीक है, चलो। तो एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है, प्रूव दैट sec a मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई sec a प्लस tan a इक्वल टू 1। यानी इतना सब कुछ लिखा हुआ है और ये किसके इक्वल प्रूव करना है, आपको 1 के इक्वल प्रूव करना है। देखो बेटा, प्रूव वाले क्वेश्चन का एक रामबाण इलाज है, मैंने आपको कहा था एक रामबाण इलाज भी बताने वाला हूँ आपको। इसका सबसे सिंपल ये बनेगा, साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट एवरीथिंग इन साइन एंड कोस। उसका फ़ायदा ये मिलेगा क्योंकि देखो कोई भी आइडेंटिटी तो सबसे पहले साइन और कोस वाली आइडेंटिटी याद होती है आपको, चाहे तो वो अगर टेबल की बात करें, साइन की वैल्यू कोस की वैल्यू सबसे पहले याद हुई थी आपको। ठीक है, उसके बाद में अगर कन्वर्ट करना है साइन कोस की आइडेंटिटी है स्क्वायर वाली हो भी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये सारा कन्वर्जन साइन कोस का ईजी हो जाता है। ठीक है, तो अलग अलग आइडेंटिटी को करने की कंपेरिजन में सबसे ईजी होता है सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो। आपका 99% चांस है कि जो अननोन क्वेश्चन भी आएगा ना, जो आपने पहले कभी सोल्व नहीं किया होगा, वो भी साइन और कोस में कन्वर्ट करने की वजह से सोल्व हो जाएगा आराम से। ठीक है, चलो, और प्रैक्टिस कर लोगे तब तो हर क्वेश्चन ही कर पाओगे। तो देखो हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हमेशा आपको पता है प्रूव में क्या होता है, LHS को उठाओ, RHS के इक्वल प्रूव हो जाएगा। तो मैंने LHS लिया एंड दैट इज sec a मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन a मल्टीप्लाई sec a प्लस tan a। मैंने कहा सबको साइन कोस में कन्वर्ट करना है, तो sec a का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन कोस a। हो गया इसका कन्वर्जन। बात तो वही है, sec a ही लिखा हुआ है लेकिन अलग फॉर्म में लिखा हुआ है 1 अपॉन कोस a। ये तो ऑलरेडी 1 है, रहने दो इसको तो। ठीक है, ये साइन है ऑलरेडी, इसको क्या कन्वर्ट करेंगे, साइन कोस में तो कन्वर्ट ही कर रहे, तो ऑलरेडी दिया हुआ है। वापस से sec a दैट इज 1 अपॉन कोस a प्लस tan a इज साइन a अपॉन कोस a। ठीक है, हो गया सबको साइन कोस में कन्वर्ट। अब आपको क्या करना है, देखो ट्रिग्नोमेट्री वाले प्रूव वाले क्वेश्चन का एक सिंपल चीज़ ये है कि इसमें बाकी जो अलजेब्रा वाली आइडेंटिटीज़ हैं, बाकी मैथमेटिक्स की आइडेंटिटीज़ हैं, वो सब यूज़ करते जाओगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे क्या क्या होता है, कॉमन लेना एक बेसिक चीज़ है। तो जहाँ कहीं पे आपको दिख रहा हो ना कुछ कॉमन आ सकता है, तो यहाँ भी कॉमन लेना है। अगर आपको रेशनल फॉर्म में कुछ दिख रहा है तो एलसीएम लेके सोल्व करते हैं, तो यहाँ भी आपको एलसीएम लेके ही सोल्व करोगे उस चीज़ को। ठीक है, और अलजेब्रा की आइडेंटिटी जैसे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, या इस फॉर्म में जो भी आपको दिखेगा वो सब आप अलजेब्रा की आइडेंटिटी, सिंपल मैथमेटिक्स जो भी आप लगाते हो कंसेप्ट, वो लगाना है। ठीक है, अब ध्यान से दो, ये 1 अपॉन कोस है, 1 माइनस साइन स्क्वायर से कैसे रहने देते हैं, लेकिन यहाँ मुझे रेशनल फॉर्म नज़र आ रही है। कौन सी फॉर्म नज़र आ रही है, रेशनल फॉर्म, p अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा हो तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या करोगे आप, इसको 1 अपॉन कोस ए को रहने देते हैं 1 माइनस साइन ए, और जब इसका मैं एलसीएम लूँगा तो कोस ए यहाँ पे, कोस ए यहाँ पे, तो एलसीएम तो कोस ए ही रहेगा। ठीक है, अगर 5 होता तो 5 और 5 का एलसीएम 5 ही होता है ना, सेम नंबर। अब इस कोस ए को जब कोस ए से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और उस 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, प्लस इस कोस ए को कोस ए से डिवाइड करोगे 1 आएगा, और 1 को साइन ए से मल्टीप्लाई करोगे साइन ए आएगा। देख लो, सिंपल वही मैथमेटिक्स कंसेप्ट लग रहे हैं, राइट। अब ज़रा ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में क्या क्या है आपका, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। क्या मैं इसको a माइनस बी और a प्लस बी समझ सकता हूँ भाई, यहाँ पे a है 1, ठीक है, और b है साइन ए, तो a माइनस बी और a प्लस बी, और दोनों प्रोडक्ट में है तो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, चलो एक बार लिख देते हैं इस चीज़ को। तो न्यूमरेटर तो आपका बना 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, और डिनोमिनेटर में कोस ए था और एक कोस ए और आ गया, कोस ए मल्टीप्लाई कोस ए, किसी चीज़ को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना मतलब स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक सही आ रहा है, इसको एक बार नोट करो जल्दी से।
ए माइनस बी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर है अपॉन कोस स्क्वायर है। अब बात आ गई आइडेंटिटीज़, कौन सी, स्क्वायर वाली, और उसमें भी साइन और कोस। तो साइन और कोस का आइडेंटिटी उस साइड में लिख लो आप इस चीज़ को, क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसका यूज़ करूँ तो क्या मैं कोस स्क्वायर ए की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर 1 और माइनस का साइन स्क्वायर ए है उसकी जगह पे कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो आपकी मर्जी है कि क्या तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए से रिप्लेस कर दो। भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या पॉजिटिव होता है, इक्वल टू कोस स्क्वायर है, उससे रिप्लेस कर सकते हो। और नीचे वाले को छोड़ देते हैं तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू RHS। और अगर किसी का मन ये नहीं है, बोले सर ऐसे नहीं करना, तो एक काम और कर सकते थे, क्या न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा रहने दो, और डिनोमिनेटर के कोस स्क्वायर ए की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। अब भी तो दोनों चीज़ें सेम ही है, कटेगा तो क्या आएगा 1, एंड दैट इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी प्रूव क्वेश्चंस। जो भी आएगा साइन और कोस में कन्वर्जन करके इसको नोट करो। नेक्स्ट एग्जांपल लिखता हूँ अपने, बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, ये एक बार पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 14, प्रूव दैट कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए इक्वल टू कोस ए के माइनस 1 अपॉन कोस ए के प्लस 1। ठीक है, इसको आपको प्रूव करना है। तो देखो मर्जी आपकी, LHS ले लो या RHS ले लो। ठीक है, तो कोई भी ले सकते हैं, तो मैं LHS ले रहा हूँ एक बार। तो LHS वाली लाइन को लिखूंगा एज इट इज़। ये क्वेश्चन तो आपने नोट कर लोगे, अगर नहीं है बुक आपके पास तो, और अगर बुक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम्पल नंबर 14 है, मैंने क्या लिया LHS। तो इफ़ आई एम टेकिंग LHS, ठीक है, तो ये मेरा LHS हो गया। इसको एक बार के लिए छोड़ देता हूँ साइड में, मुझे इसको इक्वल प्रूव करना है इसको। ठीक है, ये मैंने LHS लिखा है। अब मुझे क्या है, साइन और कोस में कन्वर्ट करूँ। तो कोट क्या होता है, दैट इज कोस ए अपॉन साइन ए। कोस अपॉन साइन होता है कोट, तो इसको लिख दो कोस ए अपॉन साइन ए, ओके, माइनस कोस ए ऑलरेडी है तो रहने दो इसको, डिवाइड अगेन कोट ए, दैट इज कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए। बोले तो हो गया कन्वर्जन साइन कोस में। अब हमें सिंपल मैथमेटिकल कंसेप्ट लगाने हैं। क्या कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। यहाँ न्यूमरेटर में कोस है, यहाँ भी न्यूमरेटर में कोस है। चाहो तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हो अगर समझने में प्रॉब्लम आए तो मैंने क्या किया, मैंने कोस ए कॉमन लिया। इसमें भी कोस ए प्रेजेंट है, इसमें भी कोस ए प्रेजेंट है। तो इफ़ यू आर टेकिंग कोस ए कॉमन, यहाँ बचेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस, जब कोस ए ही चला गया तो यहाँ पे ओनली 1 बचा। टेक कोस ए कॉमन, तो दोनों में आ रहा है। हियर यू विल गेट 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट हो गया। अब ज़रा ध्यान दो, 1 अपॉन साइन ए है, 1 अपॉन साइन ए है। एलसीएम वगैरह लेने का मन कर सकता है आपका, सर एलसीएम ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार नज़र डाल लो कि आपको प्रूव क्या करना है। तो प्रूव करने में ध्यान दो, आपका 1 कोसाई के आ रहा है और 1 अपॉन साइन ए कोसाई के ही होता है, और माइनस का 1 ही है। तो यानी आपको कोई एलसीएम लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप सिंपली लिखोगे 1 अपॉन साइन ए मीन्स कोसाई के माइनस 1, अगेन 1 अपॉन साइन ए इज कोसाई के प्लस 1, एंड दैट इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो सिंपल सा अपना था कि साइन और कोस में कन्वर्ट किया। उसके बाद में एलसीएम लेने की रिक्वायरमेंट है तो लो, नहीं तो एक बार ज़रा चेक जरूर कर लेना प्रूव वाले क्वेश्चन में कि राइट साइड में क्या गिवन है। क्या पता कि आपका एफर्ट बच जाए, जैसे यहाँ पे एफर्ट बच गया, कोई एलसीएम लेने की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, या हो सकता है किसी और फॉर्म में दिया होता है ये। ठीक है, तो उस फॉर्म में दिया होता तो एलसीएम लेके आप सोल्व कर सकते थे। ओके, ठीक है, इसको नोट करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं।
तो मैंने कुछ एग्जांपल छोड़ दिए हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 15 को स्किप किया है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा रहा हूँ जो इससे रिलेटेड कंसेप्ट है, ठीक है। मिक्सिंग करके कर लेंगे, आपको पता है वो हम कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसकी, क्वेश्चन कोई बचेगा नहीं। क्वेश्चन इज इवेलुएट, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। इवेलुएट मतलब वैल्यू फाइंड करना। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। आपका दिमाग चलना स्टार्ट होगा, अच्छा स्क्वायर। देखो एज अ स्टूडेंट ही अगर मैं सोचूँ आपके सामने खड़े होके, तो इस क्वेश्चन को रीड कर दिमाग चलेगा यार साइन स्क्वायर 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 वाली आइडेंटिटी लग रही है। स्क्वायर वाली आइडेंटिटी तो साइन और कोस होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी थीटा सेम होता है, पहली चीज़ माइंड में आएगी। और वो भी स्क्वायर है साइन, लेकिन उसका तो कोस होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो साइन और साइन है। अब क्या करें, तो आपको तुरंत दिमाग दूसरी चीज़ आएगी, यार वैल्यू ऐसी दे रखी जिनकी वैल्यू हमें नहीं मालूम। 63 नहीं पता, 27 नहीं पता, 70 नहीं पता, 73 नहीं पता, तो क्या कुछ ऐसा है जिससे हमें कुछ पता लग जाए? बोले हाँ यार 60 और 20 80 और 3 और 7 10 90, तो 90 बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री लग सकता है। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री लगा देंगे तो साइन कोस में भी कन्वर्ट हो जाएगा, और एक साइन को कोस में कन्वर्ट कर लेंगे तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर मिलकर आइडेंटिटी लगने के चांसेज हैं, ठीक है। तो आपने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, चाहो तो इसको कन्वर्ट कर लो, चाहो इसको कर लो, फर्स्ट वाले कर लेते हैं। तो आपने इसको लिखा साइन स्क्वायर, जो है रहने देते हैं, बस अलग वे में लिखेंगे, एंड दिस इज साइन स्क्वायर 27। इसमें से भी किसी एक को कर लो, फर्स्ट को कर लेते हैं, कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 73। अब सुनो, 63 को अलग वे में क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 27 ही तो बनेगा, ठीक है। 17 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 73 तो बनेगा, चेक करो, 70 10 80 3 7 10। यानी अब मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने 63 को इस वे में लिखा है, 17 को इस वे में लिखा है। अब क्या हो सकता है आपका साइन स्क्वायर, देखो स्क्वायर तो छोड़ दो, आपको पता है कि एक्चुअल में स्क्वायर का मीनिंग होता तो यही है कि साइन की जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअल मीनिंग तो यही है साइन थीटा का स्क्वायर करना, लेकिन वो लगता है यहाँ पे है, ये आपको पता है। तो थोड़ी देर के लिए अपन एक बार माइंड में इमेज में ही बना लेते हैं दिमाग में कि हाँ ऐसा कुछ है। तो अब इस साइन 90 माइनस थीटा लग रहा है आपको, ठीक है। तो ये बनेगा कोस थीटा कोस 27, और उसका क्या बना हुआ है, उसका स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका जब स्क्वायर लगा हुआ, आपको पता है स्क्वायर वहाँ ना लग के यहाँ लगता है, बात समझ में आई। तो देख के नहीं सोचना है वाली चीज़ कि सर स्क्वायर के अंदर कैसे आइडेंटिटी लगाएंगे, बात तो वो है, स्क्वायर का मीनिंग तो वही होता है ना। तो साइन स्क्वायर जो 9 कॉम्प्लीमेंट्री वाला स्क्वायर में भी लग जाता है। तो दिस इज कोस स्क्वायर 27, और वो तो साइन स्क्वायर 27 है ही, अपॉन दिस इज कोस 90 माइनस थीटा, और उसका स्क्वायर दैट इज साइन थीटा, तो इट इज साइन थीटा मीन 73, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया, और प्लस कोस स्क्वायर 73। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लग रहा है, दोनों सेम ही तो हैं ये। और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। चाहो तो साइड में लिख लेना एक जगह पे कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा आपका 1, और नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा, इस केस में थीटा 73 है, दोनों सेम होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, और 1/1 की वैल्यू होती है, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो जल्दी से, आप नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। सेकेंड पार्ट है साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25 साइन 65। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखते हैं जरा कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको। थॉट प्रोसेस पे फोकस करना, रटना नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन है ऐसा करेंगे, ऐसा क्वेश्चन ऐसा करेंगे। थॉट प्रोसेस क्या हो सकता है, एज ए स्टूडेंट ही सोचते हैं अभी इसको कि साइन 25 कोस 65 25 65 वैल्यू तो नहीं मालूम, टेबल से तो नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें तो क्या होता है 0 30 45 60 90 होते हैं, उससे तो नहीं होगा। सेकंड थिंग पर आएगी वैल्यू देख के कि यार 60 20 80 5 5 10 90 बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री लग सकता है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री लग सकता है, लगाना स्टार्ट करो। और आपको पता है दोनों को चेंज नहीं करते, किसी एक को चेंज करते हैं। तो आपने इसमें इसको चेंज किया,
मान लीजिए आपने लिखा साइन 25 को रहने देता हूँ, इसको लिखा कोस 65 और 25 को लिख दिया मैंने 90 माइनस 65, ठीक है, प्लस। अब ज़रा सुनना एक बार, मैं यहाँ भी क्या कर रहा हूँ, मैं साइन को ही चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कोस 25 को लिखा रहने दिया और साइन 65 को लिख दिया 90 माइनस 25। तो साइन 90 माइनस थीटा दैट इज़ कोस थीटा, तो कोस 65 90 माइनस थीटा, और ये कोस 65 ऑलरेडी है, प्लस ये कोस 25 और साइन 90 माइनस थीटा इज कोस थीटा। सिर्फ सुनना बेटा, भी लिखना मत एक बार, ठीक है। जो मुझे समझाना है ना वो बताना है, अभी मत लिख जाओ तो लिख लो एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में बॉक्स में डाल देंगे। तो ये बना आपका कोस, इस देखो कोस थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, दोनों सेम ही तो आ रहे हैं। किसी चीज़ को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। तो दिस इज कोस स्क्वायर 65 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा कोस स्क्वायर 25। अब मुझे बताओ कि आगे चलने का रास्ता कुछ बचा है आपके लिए? कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी नहीं है क्योंकि सेम नहीं है, डिफरेंट आ रहा है। और ऐसी कोई आइडेंटिटी हमें नहीं पता कि कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर का एडिशन हो गया कुछ होता हो, इसलिए मैंने कहा था कि मैं एक बार यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो हमारी हेल्प क्या करेगा, आपको पता है कि यार आइडेंटिटी ऐसी है तो एक जगह तो कोस आना चाहिए और एक जगह क्या आना चाहिए, साइन आना चाहिए। चाहे तो यहाँ साइन ले लो, यहाँ कोस, या चाहे यहाँ कोस यहाँ साइन ले लो, लेकिन एक साइन का स्क्वायर होता है, कोस का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आपका दिमाग चलना स्टार्ट होगा, यार एक जगह साइन के अंदर लिखनी होनी चाहिए वैल्यू और एक जगह कोस में वैल्यू होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ तो साइन को कोस में कन्वर्ट किया है, तो चलो कोस तो यहाँ से आ गया, तो यहाँ पे मुझे साइन को कोस में कन्वर्ट नहीं करना, कोस को साइन में कन्वर्ट करना है जिससे कि साइन आए। इसलिए इस लाइन को एक बार लिख लो कि ऐसी गलती होकर रास्ते पे नहीं रुकना है हमें। या इन केस देखो ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं एग्जाम में माइंड तुरंत क्लिक करे, हो सकता है आपको देख के लग रहा होगा चलो यार साइन को कन्वर्ट किया, यहाँ भी साइन को कन्वर्ट कर लेते, पता लगा कि रास्ता ही नहीं मिला। तो फिर आपको दिमाग चलना ज़रूर चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। साइन कोस स्क्वायर तो कुछ नहीं होता, कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर हो तब जाकर कुछ फ़ायदा होगा। तो कैसे एक साइन लेके आऊँ, तो आप फिर ध्यान करोगे अरे मैंने साइन को कन्वर्ट किया था, साइन को कन्वर्ट नहीं करना था, मैंने दो जगह साइन को कोस में कन्वर्ट कर दिया, ऑब्वियसली कोस कोस आएंगे, इसलिए एक जगह साइन को कन्वर्ट करो, एक जगह कोस को कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो ये आपका रास्ता अगर ऐसे बंद हो जाए कभी जाके कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, ज़रा पीछे मुड़ के देख लेना साथिया, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने साइन को कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे कोस को कन्वर्ट करना है, तो मैं लिखूँगा कोस और साइन को रहने देते हैं। तो कोस को मैंने लिख दिया कोस 90 माइनस 65। अब अगर हम बात करें कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 65 मल्टीप्लाई साइन 65, दिस विल बी कोस स्क्वायर 65 प्लस दिस इज साइन स्क्वायर 65। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ पे दोनों में सेम आ रहा है ना, एंड दिस इज 1, ठीक है। तो अब हमारा रास्ता गलत अगर ऐसा हो जाए तो थोड़ा सा पीछे मुड़ के जरूर देख लेना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ रटना है इस चीज़ को, लेकिन और अगर आप प्रैक्टिस करो तो आपको पहले पता लग जाएगा स्क्वायर जैसा कुछ बन रहा है, बनेगा ऑब्वियसली स्क्वायर ही बनेगा, ठीक है। तो जब स्क्वायर बनेगा तो एक साइन होना चाहिए, कोस होना चाहिए, तो एक जगह साइन कन्वर्ट करूँगा, एक जगह कोस को कन्वर्ट करना है। तो ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी। अगर किसी का मन कर रहा हो सर अगर मैं यहाँ पे साइन को कन्वर्ट ना करके कोस को साइन में कन्वर्ट करता, कर सकते हो, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 25 आता और यहाँ से कोस स्क्वायर 25 आ जाता, उसकी वैल्यू भी क्या होती है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर। तो ये प्रैक्टिस आप कर सकते हो। इसमें इस बार कोस को कन्वर्ट कर लो साइन में और इस बार इसमें साइन को कन्वर्ट कर लो कोस में, दिखेगा डिफरेंट क्या, साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25, लेकिन वो भी क्या होता है 1, ठीक है। तो आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस चीज़ से। तो एक बार जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। और ऐसे क्वेश्चन में स्टार मार्क कर लिया करो, ठीक है, कि नेक्स्ट टाइम पे इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फर्स्ट पार्ट ऑब्जेक्टिव में है, 9 साइक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी का मन नहीं हो या पता नहीं लग रहा हो कि आगे क्या स्टेप करना है तो मैथमेटिक्स कंसेप्ट पे चले जाओ, कुछ कॉमन आ रहा है ले लो, ये ध्यान रखना हमेशा, कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है कर दो, कुछ कॉमन आ रहा है ले लो उन चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, 9 कॉमन आ रहा है, जैसे आपने 9 कॉमन लिया इधर से बचेगा साइक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर ए,
सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है। अब जरा सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर से रिलेटेड कोई आइडेंटिटी पता है क्या आपको? देखो हर बार साइन कोस में कन्वर्ट करना कन्वीनियंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट अगर कोई आइडेंटिटी दिख रही है तो उसको यूज़ करो ना यार। ठीक है, एक रास्ता बताया है वो आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, प्रॉब्लम इंक्रीज करने के लिए नहीं, ये वाला रास्ता। तो सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर से रिलेटेड आइडेंटिटी अगर आप याद करो तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर है इक्वल टू 1 + टेन स्क्वायर होता है। और अगर आप नेचर देखो इसकी क्या है, सेक स्क्वायर के साथ माइनस में टेन स्क्वायर है, मैं इसको लेके आऊँगा तो माइनस हो जाएगा, तो मेरा सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 बचेगा। तो ये आपको साइड में लिखना है, ठीक है। और फिर आप लिखोगे 9 × 1 एंड दैट इज़ 9, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लिख लो इसको एक बार जल्दी से। हो गया भाई। सेकंड क्वेश्चन है 1 + tan थीटा + sec थीटा मल्टीप्लाई 1 + cot थीटा - cosec थीटा। डायरेक्ट कोई भी आइडेंटिटी मुझे नज़र नहीं आ रही है और आपको ऐसा लग भी रहा होगा कि ऐसे इसको कैसे सोल्व करें, इसकी वैल्यू भी कैसे आ रही है। देखो 0 1 2 -1, तो तुरंत दिमाग चलेगा यार इतना लंबा चौड़ा दिख रहा है, क्यों ना साइन कोस में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम ईजी हो सकती है, क्योंकि बाकी तो नज़र कुछ आ नहीं रहा। तो करो ज़रा कन्वर्ट। दिस इज़ 1 + tan थीटा मीन्स sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sec थीटा मीन्स 1 अपॉन cos थीटा। ठीक है, 1 + cot थीटा मीन्स cos थीटा अपॉन sin थीटा, cosec थीटा मीन्स 1 अपॉन sin थीटा। कुछ एलसीएम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यहाँ से cos थीटा एलसीएम आ रहा है, सब रेशनल फॉर्म में दिख रहे हैं, और यहाँ से sin थीटा एलसीएम आ जाएगा, सब रेशनल फॉर्म में है। तो यहाँ पे आपने एलसीएम लिया cos थीटा, जैसे ही cos थीटा एलसीएम लिया, cos थीटा को 1 से डिवाइड किया, cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 cos थीटा, cos थीटा डिवाइड करने 1 आ रहा है, प्लस sin थीटा हो जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं। इधर एलसीएम की बात करें तो यहाँ पे sin थीटा एलसीएम आ रहा है, यहाँ पे sin थीटा आएगा, इधर cos थीटा आएगा, इधर -1 आएगा। ठीक है, sin थीटा आ गया, cos थीटा हो गया और माइनस का 1 हो गया। अब क्या बन सकता है इसका? अगर मैं इन दोनों के कंबाइंड टर्म मान लूँ, ठीक है, इस तरीके से सोच के कि sin थीटा प्लस cos थीटा एक टर्म है, उसके बाद साथ एक बार +1 है और एक बार -1 है, तो क्या मेरा ये a + b, जहाँ पे b ये होगा, और a - b ये बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, तो क्या करेगा, a + b मल्टीप्लाई a - b मीन्स a² - b स्क्वायर। सो यू विल राइट a स्क्वायर, और a क्या है आपका, sin थीटा प्लस cos थीटा, मैंने कंबाइन टर्म माना है। आपका सर इसको ही कंबाइन क्यों माना है, तो थोड़ा सा थॉट प्रोसेस इसके अंदर। क्या, पहली बात, अगर इसको कंबाइन मानते हो तो एक बार +1 है और एक बार -1 है। दूसरी बात, आपको पता है जब a² - b² करेंगे तो इसका होल स्क्वायर होगा, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो a² + b² + 2a भी लगेगा, तो एक बार sin² थीटा आएगा, एक बार cos² थीटा आएगा, वो ऐड होके 1 बन जाएगा। तो 2 स्टेप आगे का सोचना है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पे आ जाएगा आपको। ठीक है, तो एक बार ये a + b और a - b, तो एक बार a² किया, दैट मीन्स cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर किया, और -b² मीन्स 1, और अपॉन में cos थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा तो है ही। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई में। अब अगर इसको ऐसे ओपन मत कर देना, कुछ बच्चों की हैबिट होती है, वो करते हैं सर cos² थीटा प्लस sin² थीटा, भाई आइडेंटिटी है a + b होल स्क्वायर, तो एक बार इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो ये होगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा और प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई दिस 2 मल्टीप्लाई cos थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा, और माइनस का 1 तो है ही। ठीक है, माइनस का 1 तो यहाँ पे
है ही, तो वो लग जाएगा। और डिनोमिनेटर में है कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, अब तो आंसर दिखना स्टार्ट हो गया होगा आपको। कैसे, ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, हाँ होता है 1। ये 1 से 1 कट जाएगा क्योंकि +1 आएगा, -1 आएगा, तो आप लिखोगे इसको कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1 प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा -1 और अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा लिख दो, ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। +1 से -1 कट गया, तो ये आपका न्यूमरेटर हुआ 2 कोस थीटा साइन थीटा, डिनोमिनेटर हुआ कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा साइन थीटा कैंसिल आउट, और ये आपकी वैल्यू बच गई 2। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। लिख लो इसको एक बार। ठीक है, तो क्या हुआ था इसका लॉजिक कि साइन और कोस में कन्वर्ट किया, फिर एलसीएम आ रहा था एलसीएम ले लिया, फिर एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका, a + b माइनस भी लगा इसके अंदर, तो a² - b² होगा, वो स्मार्टली करना है ठीक से कॉम्बिनेशन, यहाँ पे थोड़ा केयरफुली करना है कि आइडेंटिटी ओपन करते टाइम कुछ बच्चे जो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर नहीं रखते हैं उसको कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिख के छोड़ देते हैं, ये टर्म लिखना ही भूल जाते हैं 2ab वाला, तो वो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सो दिस इज़ योर थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यू नीड टू प्रूव, सॉरी वैल्यू फाइंड करना है आपको, sec a + tan a मल्टीप्लाई 1 - sin a। ठीक है, और ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं आपको, ए ऑप्शन इज sec a, b इज sin a, c इज cos a, d इज cos a आ जाएगा। क्या करें, साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो sec a को मैंने लिखा 1/cos a, tan a को लिखा sin a/cos a, एंड दिस इज़ 1 - sin a। इसको करने की रिक्वायरमेंट नहीं, ऑलरेडी साइन है। इसमें आपको एलसीएम दिख रहा होगा कोस है, तो कोस इज एलसीएम, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 1 + sin a। एलसीएम लेना तो आता होगा अब आपको। ठीक है, और दिस इज़ 1 - sin a। अब जरा न्यूमरेटर पे फोकस करो, तो 1 + sin a, 1 - sin a, अगेन दिस इज़ a + b एंड a - b, तो a² - b², a² मीन्स 1² -b² मीन्स sin स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में कोस है, और 1 - sin स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर है। वाई, बिकॉज sin स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, और 1 - sin स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस विल बी कोस स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 1 कोस ए बैठा हुआ है, तो इसका स्क्वायर कट जाएगा। भाई स्क्वायर का मतलब कोस ए मल्टीप्लाई कोस ए 2 टाइम्स होगा, ए पर कट गया, तो ये आपका आएगा कोस ए। सो आंसर इज डी। ठीक है, इसको नोट कीजिए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। ठीक है बेटा, कंसेप्ट क्लियर है क्या, कि साइन ए और कोस ए में कन्वर्ट कर दो, आपकी प्रॉब्लम मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वन प्लस tan स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए ऑप्शन, sec स्क्वायर ए, b इज़ -1, c इज़ cot स्क्वायर ए, एंड d इज़ tan स्क्वायर ए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, जो 30 सेकंड का टाइम लो, 30 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए। देखता हूँ कौन कौन कर पा रहा है। मोस्टली पार्ट इसका ओरली हो जाएगा। अगर 30 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, मतलब आपकी आइडेंटिटीज़ और ये सब चीज़ें कर क्लियर। जस्ट 30 सेकंड, कम से कम यूज करना पेन पेपर का। लास्ट 15 सेकंड। सेवन, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, जरा ध्यान दो, 1 + tan स्क्वायर तो डायरेक्ट आइडेंटिटी है क्या, बोले तो सर sec स्क्वायर होता है।
1 प्लस कोट स्क्वायर डायरेक्ट आइडेंटिटी क्या बोले कोसाइक स्क्वायर होता है ये तो, ठीक है। अब आपको सर कन्वर्ट तो कर दे, लेकिन हमारी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई तो जरा कन्वर्जन तो करो साइन कोस में यार एक बार, देखो से कुछ और हो सकता है। तो साइक स्क्वायर होता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर है, ठीक है। और कोसाइक स्क्वायर होता है 1 और अपॉन वाला अब ऊपर चला जाएगा, दैट इज साइन स्क्वायर है। ऊपर साइन स्क्वायर है, नीचे कोस स्क्वायर है बचा, और साइन स्क्वायर है अपॉन कोस स्क्वायर है क्या होता है, tan स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आज आपकी क्लास कंप्लीट होती है यहाँ पे। बाकी प्रूव वाले क्वेश्चन भी है, कुछ एक छोड़ा हुआ है। नेक्स्ट आई थिंक 2 लेक्चर मैक्सिमम 3 लेक्चर में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर 9 चैप्टर पर मूव करेंगे। और बेटा मैंने पहले बता चुका हूँ RD शर्मा और उन सब के क्वेश्चन भी करेंगे, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट कराया जाएगा वो चीज़, ठीक है। चलो, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को बता दिया करो। देखो अब तो इतने दिन होगा आपको पढ़ते हुए, अगर आपको लग रहा है कि ठीक ठाक पढ़ाई हो रही है, समझ में आ रहा है आपको, तो आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो, कनेक्ट करो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।